भगवान शिव जी के बारे में मुझे नहीं लग रहा ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत है। वो तो उनके बारे में जितना कहे उतना कम है, पर ठीक है। फिर भी वजह क्या है बनाए कि वीडियोस के बारे में, तो वजह यही है कि नॉर्मली हम जब शिव जी के बारे में सुनते हैं या सोचते हैं, तो ज़्यादातर जो युवा पीढ़ी जो है, यूथ के बारे में दिमाग में वही बात आती है, यार शिवा बम बम भोले, क्या नशा, जो गांजा लो या फिर सिगरेट पीते हुए, या फिर मतलब यही सब चरस के साथ ये चिल्लम मारते हुए वगैरह वगैरह। ये देखिए जिस तरह शिव जी का, तो एक सबसे बड़ी बात तो ये है यार, ये जो मिसकंसेप्शन जो है वो मुझे क्लियर करनी थी। ये मैं कहीं पे भी मेरी जो भी मैं राय जो देता हूँ, उसके वजह कहीं ना कहीं तो एक बेसिक प्रिंसिपल होता है, तभी मैं बोलता हूँ। मैं बिना बोलता कोई पॉइंटलेस या क्लूलेस कोई बात नहीं करता मैं। तो ऑब्वियसली तो रीज़न ये है गांजे का। तो चल ठीक है, शिव जी को आपने गांजा पीते हुए देखा, तो भाई शिव जी गांजा पीते हैं और हम भी पिएंगे, ठीक है। शिव जी ने जहर भी पिया था जब समुद्र मंथन हुआ था। आओ सभी यूथ को और जो युवा पीढ़ी उनको बोलता हूँ, आ जाओ पियो, जहर पी के दिखाओ। अरे यार, ये सब जो है ना, ये दिमाग से निकाल दो। शिवजी गांजा वगैरह का प्राशन नहीं करते, उन्होंने जहर भी पिया था, पर जहर हजम करने की सिर्फ ताकत जो पूरे ब्रह्मांड में है, पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड मतलब पृथ्वी, स्वर्गलोक, नरकलोक, पाताल लोक, जितने भी लोक है, अभी मुझे तो उतने पता नहीं, मैं तो तीन ही पता है, स्वर्गलोक, नरकलोक और पाताल लोक, ठीक है, तीन ही है पता है मुझे। हालांकि बाकी सब रिलीजन में सिर्फ दो ही लोक के बारे में रेफरेंस दिया गया है, एक तो स्वर्गलोक और एक जो है नरकलोक। पाताल लोक के बारे में कहीं पे भी नहीं, क्योंकि वो उसके लिए बहुत बहुत ऐसा है, बहुत ज़्यादा स्टडी है, तो मैं भी उनका अभी तक टाइम है उनका स्टडी करने का, पर फिर भी ठीक है। तो ये बात बोल रहा हूँ। फिर वजह यही थी ना, नॉर्मली वजह यही थी कि शिवजी जो है उनमें ही इतनी ताकत है कि वो दुनिया का कोई भी कितना भी पावरफुल जहर क्यों ना हो वो हज़म कर सकते हैं। तो इसलिए वो जहर ख़त्म करने के लिए उन्होंने वो प्राशन कर लिया, क्योंकि अगर वो विष अगर वो नहीं प्राशन करते तो पूरे दुनिया, मतलब दुनिया तो है, पृथ्वी का पूरा विनाश हो जाता, इतना ताकतवर जहर था वो। तो इसलिए उन पे हम धतूरा और वगैरह ये सब करते चढ़ाते हैं, ताकि, क्योंकि देखिए भांग चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाया जाता है, जितने भी नशीले पदार्थ जो है वो भगवान शिव जी पे चढ़ाए जाते हैं। तो उसके वजह यही है कि जिस तरह हम अग्नि में भस्म कर देते कि वह ये हो गया, अभी इसके आगे मैं हाथ नहीं लगाने वाला, ये आप पे दे दिया मैंने, ये अभी आप ही रखो, मुझे नहीं चाहिए, वापस कर दिया, और आप इसे कहीं दूर, मुझसे दूर जाके इसे कहीं पे जाके इसका विनाश करके आइए। वैसी बात है, एक नशीली पदार्थ को हम जब किसको चढ़ाते हैं, तो हमारा ये मानना है उस बारे में, शिव जी के बारे में, कि उनमें ही वो जहर जो है वो पचाने की सिर्फ ताकत है। तो आप जब हम कोई अर्पण जब करते हैं शिव जी पे, तो उनका हमारा ये होता है कि आप ये रखिए, आप इसका विनाश कर लीजिए, आइंदा से मैं इसे कभी भी हाथ नहीं लगाने वाला। और कभी भी याद रखिए, एक हिंदू धर्म में है, ये मुझे लगता है कि सबको ही पता होगा हिंदू लोगों को, पर जिनको नहीं पता है उनको मैं बताना चाहूँगा कि आप जो है, जब भी कोई भी पदार्थ जब किसी भी भगवान पर जब अर्पित करते हैं या समर्पण करते हैं, उसके बाद आप वो, आपके लिए वो फल या वो पदार्थ वर्जित हो जाता है। वर्जित मतलब आप वो पदार्थ खा नहीं सकते, ठीक है। तो ये कुछ है। तो उसी तरह नशे के बारे में भी यही है, मान्यता है। तो आई होप कि मैंने जवाब दे दिया। तो अगर कुछ होता है सवाल तो आप पूछिए, और जवाब देने में तैयार हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।
जल्दी ही। ठीक है।